नमस्कार। अध्याय 80। दुखद अंत। बंदी राजदंपति को लेकर सेनापति कारायण चलते ही गए। चलते चलते रात्रि का अंत हो गया। प्राचीन में उज्जवल आलोक के किरण फूटी। इसी समय कौशल की सीमा आ गई। सीमा पर कारण्य रुक गया। उसने अपने सैनिकों को एक ओर हटकर खड़े होने का आदेश दिया। फिर राजदंपति के निकट जाकर कहा, अब आप मुक्त हैं महाराज प्रसन्नजीत। मैं राजाज्ञा का पालन कर चुका हूँ। अब आप स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। यह आपका पाथेय है। उसने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली राजा के हाथ में थमा दी और बिना एक क्षण ठहरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही वह तुरंत लौट चला। उस टूटी रात में एकांत शांत निर्जन वन में दोनों वृद्ध राजदंपति सर्वथा निरीह एकाकी खड़े रह गए। वह स्वर्ण दम से भरी राज सेनापति के द्वारा दी गई छोटी सी थैली न जाने कब उनके हाथ से खिसक कर भूमि पर जा गिरी। बहुत देर पर राजा ने महिषी से कहा, अब मल्लिका। महाराज, किसका काल जाने, तुम मगध चलो प्रिय। पराजित श्रेणीय बिंबिसार से पराभव पाने का क्या लाभ है महाराज। श्रेणिक बिंबिसार मगधापति है। वह पूर्वी भारत का शीर्षस्थानीय नरपति है। वह कर्तव्य को समझता है। उसका ईर्ष्यादेव जो कुछ भी हो कौशल के अधिपति के प्रति हो सकता है, प्रसेन के प्रति नहीं। प्रसेन अब एक निरह पुरुष है। वह साधारण नागरिक भी नहीं। वह राज्य भ्रष्ट, श्री भ्रष्ट, अधिकार भ्रष्ट, मित्र बंधु सेवक और संपत्ति से रहित आगत शरणागत जन है। श्रेणिक बिंबिसार ही उसका स्वागत करेगा, उसे आश्रय देगा। फिर मैंने उसे कन्या दी थी। वह मेरा संबंधी जमाता है। वह उसकी मर्यादा का भी पालन करेगा। तो देव, जैसी आपकी इच्छा, मगध ही चलिए। परंतु आपने तो पाथेय भी ग्रहण नहीं किया और सब आभरण हमने भृत्यों को दे दिए। मार्ग में पाथेय का क्या होगा? क्या मैं सेवक का दान ग्रहण करूंगा? तो महाराज, मार्ग में हम खाएंगे क्या? क्यों, क्या भिक्षा नहीं मिलेगी? अंत देव क्या भिक्षा ग्रहण करेंगे? महाराज ने एकाएक कुछ स्मरण करते हुए हंसते हुए कहा, ओह देवी, पाथेय की व्यवस्था हो गई। किस प्रकार महाराज? मेरे दांतों में हीरक कील है, उखाड़ लेने पर यथेष्ट होगा। शांतम पापम। महाराज क्या दांत तोड़कर उससे हीरक कील निकालेंगे? ये दांत अब किस काम आएंगे देवी मल्लिका? सब त्यागो तो दांतों का मोह क्यों? फिर ये सब विगलित होकर चल विचलित हो गए हैं। तोड़ने में अधिक कष्ट नहीं होगा। मल्लिका कुछ न कहकर रोने लगी। राजा ने घोड़े से उतरते हुए कहा, रोने से क्या लाभ मल्लिके, अश्व से उतर आओ। कौशल राज्य का यह चिन्ह भी अब हमारे काम का नहीं। प्रिय, तुम माली की बेटी हो, क्या पुष्पमाल नहीं गूंथ सकती? अति बालकालीन में गूंथी थी महाराज, गूंथ सकूंगी। तो प्रिय, मैं उसे गृहस्थों के हाथ भेजाऊंगा। हमारा पाथेय चल जाएगा। चलो प्रिय। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और वे दोनों पांव प्यादे कठोर उबड़ खाबड़ जन शून्य मार्ग पर अपने अनभ्यस्त चरणों से बढ़ चले। दिन निकला, अस्त हुआ, रात्रि हुई, प्रभात हुआ। ये दोनों निरीह वृद्ध नियति संतप्त राजदंपति चलते ही गए। मार्ग में लोगों ने देखा, दया करके भोजन करा देना चाहा, पर उन्होंने उस ओर नहीं देखा। बहुतों ने नाम धाम पूछा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बहुतों ने मान किया, अपमान किया, उपहास किया, उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा, चलते चले गए। उनके पैर लहू और घावों से भर गए थे। पिंडलियां तन गई थी, वस्त्र गंदे हो गए थे। वे झाड़ियों में उलझकर फट गए, मुंह सूख गया,
भूख और प्यास से होठ जड़ हो गए, पर वे चलते ही गए। अंत में वह राजगृह के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय 2 दंडरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। द्वार बंद थे। उन्होंने थकित द्वारी से कहा, मित्र द्वार खोल। 2 वृद्ध निरीह पुरुष स्त्री की अवज्ञा की दृष्टि से देखते हुए द्वारी ने कहा, क्या तुम्हारे आदेश नहीं मित्र, परंतु हम दूर से आ रहे हैं, तो उधर चैत्य में स्थान है, रात्र भर रहो, प्रातः द्वार खुलने पर नगर में जाना। राजा ने निराश दृष्टि से रानी की ओर देखा। उनमें खड़ी होने और बोलने की शक्ति नहीं थी। रानी ने मंद स्वर में कहा, ऐसा ही हो महाराज। राजा ने मुद्रिका उंगली से निकालकर द्वारी को देते हुए कहा, तो मित्र, यह मुद्रिका अपने स्वामी मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबिसार के लिए है। यह श्रेणिक बिंबिसार को दे। द्वारिक राजमुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने थोड़ा आदर प्रदर्शन कहा, कुछ संदेश भी है बनते? नहीं, कहकर राज दंपति चैत्य में आकर एक शिलाखंड पर पड़े हैं। शिला पर गिरते ही मल्लिका के प्राण निकल गए। उन्हें गत प्राण देखकर महाराज प्रसन्नजीत कुछ होठों में बड़बड़ाए, फिर वे धीरे धीरे देवी मल्लिका के शरीर पर गिर गए। उसी रात उनकी भी मृत्यु हो गई। मुद्रिका पाकर श्रेणिक बिंबिसार अमात्य वर्ग सहित कौशलपति की अभ्यर्थना को जब वहां आया, तो दोनों राज दंपति चिथड़े अंग पर लपेटे चीर निद्रा में सो रहे थे। सम्राट ने राज विधान के साथ उनका संस्कार किया और सारे साम्राज्य में सूतक मनाया। 81 नाउन। नगर के प्रांत भाग में नाउन का घर था। घर कच्ची मिट्टी का था, परंतु इसकी स्वच्छता दिव्य और आकर्षक थी। नाउन घर में अकेली रहती थी। यौवन उसका चला चली पर था, परंतु उसकी देह अष्टि अति मोहक, आकर्षक और कमनीय थी। उसकी आंखें चमकदार थी, परंतु उसके चारों ओर किनारों पर फैली शाही की रेखाएं नाउन के चिर विषाद को प्रकट करती थी। उसका हास्य शीतकाल की दोपहरी की भांति सुखद था। वह श्यामलता के समान कोमलांगी तथा आकर्षक थी। नृत्य, गान, पान, वितरण, अंगमर्दन, अलतक लेपन आदि कार्यों में वह पटु थी। उसके इन्हीं गुणों के कारण राजमहल से लेकर छोटे छोटे गृहपति के अंतपुर तक उसका आवागमन था। इसी नाउन के घर में सोम और कुंडली ने डेरा डाला था। राजनंदिनी को खोकर सोम बहुत उदास और दुखी दिख पड़ते थे। वह विमन से मागध सैन्य का संगठन कर रहे थे। सेनापति उदय प्रच्छन्न भाव से उनसे मिलते रहते थे। यज्ञ समारोह की भीड़भाड़ और देश देशांतर के समागत लोगों से मिलकर उनके विचार भावना जानने का शाम को यह बड़ा भारी सुयोग प्राप्त हुआ था। परंतु विमन और खिन्न होने के कारण वे अधिकतर इस नाउन के घर पर चुपचाप कई दिनों पड़े रहते थे। कुंडली छद्मवेश में बहुत अंतपुर में जाती रहती थी। नाउन भी कभी कभी उसके साथ जाती थी। आवश्यकता से अधिक स्वर्ण पाकर नाउन बहुत प्रसन्न थी और दोनों अतिथियों को अभिसार मूर्ति समझकर उनकी खूब आवाभगत करती और प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने में चेष्टा करती थी। कुंडली ने बड़ी हड़बड़ी में बाहर से आकर सोते हुए सोम को जगाकर कर कहा, सोम, भयानक समाचार है। क्या लोग हमारा छिद्र पा गए हैं? नहीं, महाराज प्रसन्नजीत और विदुदभ दोनों ही राजधानी में नहीं है। राजधानी में नहीं है तो कहाँ गए? यह हमारी गवनेशा का विषय है। तुमने कहाँ सुना? राजमहल्य में, परंतु नगर में तो कोई हलचल नहीं है। नगरवासियों से यह समाचार छिपा कर रखा गया है। यह कैसी बात है? सोम उठकर बैठ गया, फिर कहा, अब कहो, तुमने क्या सुना? देवी कलिंग सेना के प्रसाद से। किसके मुंह से? आचार्य अजीत केसकलंबी के मुंह से। वे आज प्रातः काल ही देवी कलिंग सेना का अनुष्ठान कराने के बहाने उनके प्रस्थान में आए। वहां विचार विनिमय हुआ। महाराज प्रसन्नजीत को राजकुमार ने बंदी करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। यह तो मैं पहले ही समझ गया था, परंतु कुमार विदुदभ उन्हें संभवतः बंधुल मल्ल बंदी बना लिया है। बंधुल कहाँ है? वे कल ही सीमान से आए हैं।
तो कुंडनी, इस संबंध में हमें क्या करणीय है? देवी कलिंग तुम्हें देखना चाहती है। किस लिए? राजकुमार की मुक्ति के लिए वे तुमसे सहायता की याचना करेंगी। परंतु मैं क्यों सहायता करूं? देवी ने चंपा की राजकुमारी की मुक्ति में हमारी सहायता की थी। सोम ने धीरे से कहा। वे उधर टहलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कुंडनी, मैं इसी समय आर्य उदाई से मिलना चाहता हूँ। ठहरो सोम, मुझे बताना होगा किस लिए। कुंडनी की मुद्रा कठोर हो गई। सोम ने रूखे स्वर में कहा, अकथ्य है। मागधों के लिए यह स्वर्ण योग है। मागध बदला लेंगे। कौशल जय का यह स्वर्ण योग होगा। वे कौशल को आक्रांत करेंगे। परंतु किससे बदला लेंगे सोम? कौशलों से। कहाँ है वे कौशल? विचार तो करो। क्या तुम विश्वासघात करने जा रहे हो सोम? किससे? क्या शत्रु से? उसमें क्या विश्वासघात है? मेरे इस पास 10 सहस्त्र मागध सेना है। मैं 2 घड़ी में कौशल को आक्रांत करके कौशल का आधीश्वर बन जाऊंगा। फिर मैं चंपा की राजनंदिनी का प्रतिशोध दूंगा। किस प्रकार? कौशल की पट्टराज महिषी बनाकर। तो सोम, विद्वानों का यह कथन सत्य है कि जो जन्म से जो पतित होते हैं उनके विचार ही नहीं होते हैं। इसका क्या अभिप्राय है कुंडनी? यही कि तुम अज्ञात कुलशील हो। मैंने तुम्हारा शौर्य और तेज देखकर तुम्हें कुलीन समझा था, पर अब मैंने अपनी भूल समझ ली है। क्या ऐसी बात? सोम ने कुंडनी के मस्तक पर खड़क ताना। सत्य है, सत्य है, यह समुचित होगा। पहले कुंडनी का वध करो, फिर मित्र के साथ विश्वासघात करके कौशल का सिंहासन और चंपा की राजकुमारी को एक ही दाव में प्राप्त करो। मित्र के साथ विश्वासघात क्यों? सोम ने चिल्लाकर कहा। क्या तुमने राजकुमार को मित्र नहीं बनाया? क्या उन्होंने राजकुमारी का धरोहर नहीं कहा? क्या उन्होंने और राजमाता ने कुमारी की रक्षा करने से हमारी सहायता नहीं की? क्या तुमने खड़ग छूकर राजकुमार से नहीं कहा था, मित्र, यह खड़ग तेरी सेवा में सदा प्रस्तुत है? सोम ने खड़ग नीचे रख दी। वे चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। बहुत देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कुंडनी, क्या करना होगा? कर सकोगे। और उपाय ही क्या है कुंडनी? सत्य है, नहीं है। कल तुम्हें महल्ले में जाना होगा। किस प्रकार? आचार्य का ब्रह्मचारी बनकर ये आशीर्वाद देने। आचार्य ने ऐसा ही कहा है। यही योजना स्थिर हुई है। और भी एक बात है। क्या? मैंने वचन दिया है कि मैं युवराज की रक्षा करूंगी। यदि तुम ना करोगे तो मुझे करनी होगी सोम। मैं जब तक जीवित हूँ मैं करूंगा। तुम केवल मेरा पथ प्रदर्शन करो शुभ कुंडनी। मैं तुम्हारा अनुगत सोम हूँ। तो सोम, प्रभात में हमें महल्ले चलना होगा। सारी योजना वही स्थिर की जाएगी। परंतु अभी हमें एक काम करना है। क्या? दिहंत के अड्डे पर जाकर, वह तो बहुत दूषित स्थान है, परंतु हमें वहां जाना होगा। क्यों? राजकुमार का पता वही लगने की संभावना है, तो मैं वहां जाता हूँ। नहीं, हम तीनों को जाना होगा। नाउन उस पापी को पहचानती है। नाउन, क्या इस अभियान में विश्वसनीय रहेगी? मैं सर्वथा विश्वास के योग्य है। तब जैसी तुम्हारी इच्छा। तो हम लोग एक मुहूर्त में तैयार होते हैं। अभी एक दंड दिन है। ठीक सूर्यास्त के बाद हमें वहां पहुंचना होगा। जब तक तुम भी एक लुच्चे मद्दप का रूप धारण कर लो। कुंडनी का ये वह वाक्य सुनकर सोम असंयत होने पर भी हंसता। कुंडनी चली गई। 82। दिहंत का अड्डा। कुंडनी के कारपास कंचुक पहन, कुसुम नतमस्तक धारण किया, नेत्रों को अपांग से शांग्रत किया, स्नो पर कौशय पट्ट बांधा, स्वर्ण वलय भुजा में पहने, अलंगाकृत चरणों में झंकार युक्त नुपुर धारण किए, माथे पर जड़ाऊ बंधुल लगाया। फिर उसने हंसकर कहा, ठीक हुआ नाउन? अभी नहीं, नाउन ने हंसकर कहा। फिर उसने उठकर बहुत सा लौत्र रेणु उसके मुख पर पोतकर मुख को मेंसिल से लांछित कर दिया। स्याही से चुबक और कपोल पर तिल बनाया और हाथों से रंगीन हस्तिदंत के चूड़े पहनाए। फिर लंबे कायाबंद कमर पर लटकाकर चोलपट्ट पहनाया। तब कहा, अब हुआ तो अब तू भी साज सज। कुंडली ने उसका भी अपना सा ही श्रृंगार किया। नाउन ने हंसकर कहा, समझे अब यह करना होगा सखी, कर सकोगी? क्यों नहीं, परंतु नई नई देहात से जो आई हूँ, अल्हड़ बछेड़ी हूँ। कुंडली ने नाउन की चुटकी भरते हुए कहा। फिर बोली, चल अब देखे नागर के कैसे रंग हैं।
सोम एक नटखट नागर का उल्लंघन वेश धारण किया था। उसने शतबल्लिक धारण किया था और कंठ पर मंजरीक पहनी थी। कमर पर कलाव मुरज बंधा था। वह लाल उपान्ह पहन झट तैयार हो गया। तीनों जब राजमार्ग पर पहुंचे तो अलिंद सूने थे। गवाक्षों के कपाट बंद थे। विथियों ने जहां जहां राजदीप जल रहे थे, परंतु राजपथ का अंधकार उनसे दूर नहीं हो रहा था। दिहंत का अड्डा श्रावस्ती के जनाकीर्ण अंतरालय में एक गंदी और तंग गली में था। वहां उस समय मिट्टी के दीप जल रहे थे। मद की दुर्गंध आ रही थी। यद्यपि मध्यप्रदेश धूर्तकार, चोर, गलाकाट और निम्न श्रेणी के विट विदूषक और लंपट वहां बैठे मद पीते करते हुए भांति भांति के कपोड़े हाँक रहे थे। बहुत से लोग अपशब्द बक रहे थे। बहुत से स्त्रियों के क्रय विक्रय की बात कर रहे थे। एक जुआरी ने 4 दम में अपनी स्त्री को एक मित्र के पास गिरवी रख दिया था। अब वहां बैठा लोगों में से एक मित्र का सर फोड़ देने की संकल्प भी प्रकट कर चुका था और गौड़िया मठ के घूंट भी गले में उतारता जा रहा था। एक दुबली पतली नवयुवती मदपाइयों को चषक भर भर के देती जा रही थी। मदोन्मत्त ग्राहक उसे छेड़ छेड़ कर गंदी बातें कर रहे थे। लोग सुनकर हंस रहे थे। तीनों ने वहां पहुंचकर एक अंधकारपूर्ण स्थान पर खड़े होकर परामर्श किया। पहले नाउन अड्डे पे गई। दिहिदंत उसे देखकर प्रसन्न हो गया। हंसते हुए उसने कहा, अरे तेरी जय रहे रानी, आज इतने दिनों बाद इधर। नाउन ने होठों पर उंगली रख संकेत से उसे अपने पास बुलाया और कान में धीरे से कहा, चिड़िया फांस लाई हूँ। अड्डे में समझ जा अभिनय करेगी, ग्राहकों को मद देगी, अवसर पाकर बेच लेना। 20 दम से कम ना मिलेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। वह कोई अगारिका है? नहीं, नतनी है। कोई हानि नहीं। कितनी सुंदरी है, देख ले। सुंदरी क्या ऐसी वैसी है? तो पहले उसे पिछले द्वार से भीतर ला, वहां आलोक में देखूं। पर कह देती हूँ 10 दम लूंगी, एक भी कम नहीं। पर पहले माल तो दिखा। माल देखो, खूब खरा है। नाउन बाहर आई और कुंडनी को भीतर ले गई। कुंडनी का रूप देख दिखदंत की आंखों में धुंध छा गई। उसने हाथ मलते हुए कहा, हंदजे, तू क्या समझ अभिनय कर सकती है? कुंडनी ने मृदा विलास से दिखाकर और तनिक मुस्कुराकर सिर हिलाया। तब अच्छा है। तो नाउन 5 दम ले, देख ले। अभी नहीं है, बहुत खिलाना पिलाना सिखाना पड़ेगा। नहीं रे, सिखाना नहीं, सब जानती है, देख। उसने जाकर कुंडनी को संकेत किया। कुंडनी ने नृत्य लास्य किया और रूप का आभार दिखाया तो उपस्थित चोर और लाकू लंपट वाह करने लगे। जिस जुआरी ने अपनी औरत को गिरवी रख दिया था, उसने हाथ में दम उछाल कर कहा, कह रहे दी, कितने में बेचेगा इस दासी को? उसके साथ वाले पुरुष ने उसे धकेलते हुए बाह से होठों को मद पूछते हुए कहा, यह दासी मैं लूंगा, मुझे 100 दम को भी भारी नहीं। इसी समय सोम नागरिक लंपट का वेश धारण कर अड्डे में एक आसन पर बैठ गया। मद ढालने वाली लड़की ने सुरा भांड और चश्क उसके आगे धर दिए। सोम ने थोड़े से स्वर्ण खंड दिहिदंत के आगे फेंक कर कहा, दे सबको मद। सब मद्दप प्रसन्न हो उठे और चारों ओर जुट गए। दिहिदंत ने उस प्रसन्न करने को आसंदी आदित्य सोपधान पर उसे बिठाया। नाउन ने कहा, यही वह है दंत। वह कौन? राजपुत्र को जिसने उड़ाया है। देखते तो हो कितना स्वर्ण है इसके पास। दिहिदंत ने हंसकर कहा, यह नहीं है, वह है। उसने दोनों जुआरियों की ओर संकेत किया। नाउन ने उछककर उन्हें देखा और कुंडनी को संकेत किया। कुंडनी ने लीला विलास कर उन्हें सम्मोहित कर दिया। दोनों झगड़ा बंद करके हंसने और मद पीने लगे। सोम नाउन का संकेत पा उनके पास आ बैठा। उसने कहा, वह मित्र दासी कैसी है? क्या कहने हैं मित्र, परंतु इसे मैं मोल लूंगा। किंतु मित्र, यह सहज नहीं है। इस दुष्ट दीही ने राजकुमार विदुड़ब को भेंट करने का संकल्प किया है। हाथ का मृतपात्र रिक्त करके उसने हंसते हुए कहा, तो जाइए है कौशल दुर्ग में। सोम के कान खड़े हो गए। उसने कहा, कौशल दुर्ग में इसे भेजना चाहिए मित्र, कोई कौशल कर।
वह उसी नटी के संबंध में दासी से बात कर रहा है। लिपि मित्र। सोम ने मदपात्र उसके आगे करके कहा, बंधुल मेरा मित्र है, वह सबका सेनापति है, मेरा नहीं, मेरा मित्र है। उसने हंसते हुए कहा, तो मित्र, फिर बाधा क्या है? बंधुल सेनापति यदि कौशल दुर्ग में है तो इस दीह को वही लाद दो, फिर दासी तेरी है, एक पर भी खर्च नहीं होगा। मैं आज ही मित्र बंधुल से कहूंगा। मित्र, रहस्य की बात है, बंधुल मेरा चिर बाधित है। और कुमार विडुदब, ओह, उसकी क्या बात है, वह बंदी है। क्या सच? यह क्या कहते हो मित्र? चुप, कहने योग्य नहीं है, उस कौशल दुर्ग में बंदी है। नहीं मित्र, तुझे किसी ने भ्रमित किया है, तू मूर्ख है मित्र, मैंने उसे स्वयं बंदी गृह तक पहुंचाया था। अरे, जल भर्ग में बंदी घर का द्वार है। क्या कह रहा है मित्र? लिमदपी। और चषक पीकर उसने कहा, क्या मेरी बात पर विश्वास करते हो? विश्वास नहीं होता मित्र, तू झूठ बोलता है। तो दाव बंद, मैं 100 दाव पर लगाता हूँ। क्या 100 दम? उस पुरुष ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर सोम कर कहा, पूरे 100 दम। सोम ने दम्मों की परिपूर्ण थैली निकालकर दिखाते हुए कहा, तो अभी दिखा और 100 दम ले, परंतु रात है तो क्या हुआ? रहा आंगन में, कानन में है। अरे मित्र, यह खड़ग है, फिर मेरे पास में 2 बढ़िया अश्व भी हैं। दम भी है, अश्व भी है, तो विलंब क्यों? तब चल मित्र, अभी तो चल। दोनों व्यक्ति अड्डे के बाहर आ गए और अश्व पर चढ़ एक और तेजी से बढ़कर अंधकार में लीन हो गए। 83 कौशल दुर्ग। श्रावस्ती से 3 कोस दक्षिण दिशा में सरयू नदी के तट पर एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो कौशल कोट के नाम से प्रसिद्ध था। इस कौशल कोट में नदी, एक और नदी तीन और खाई थी। दुर्ग का रूप वर्गाकार था और इसकी हर एक भुजा सहस्त्र हाथ लंबी थी। गढ़ की चारों दिशाओं में 2 विशाल मुख्य द्वार और 8 छोटे प्रवेश पथ थे। गढ़ की बाहरी प्राचीर मिट्टी की थी, जो 30 हाथ ऊंची थी और उसकी नींव का निचला भाग 100 हाथ मोटा था। प्राचीर के दोनों और 3-4 आयत विस्तार का मोटा पक्का मसाला पलस्तर था। उसके बाद पक्की ईंटों की परत लगी थी, जो छोटे छोटे 8 द्वार बने थे। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 50-25 हाथ की थी। इन द्वारों के भीतरी भाग में 13-13 हाथ के और भी द्वार थे। इन द्वारों के पार्श्व भाग में 5-6 हाथ चौड़े और द्वार भी थे। सूर्यास्त के बाद बड़े द्वारों के बंद हो जाने पर कोट के निवासी इन्हीं छोटे द्वारों से आते जाते थे। प्रधान द्वार के पार्श्व भाग में ऊंचे ऊंचे 63 हाथ लंबे 28 हाथ चौड़े चतुष्कोण गुंबज थे, जिन पर चढ़ने को सीढ़ियां बनी हुई थी। दुर्ग में बीचों बीच 16 खंभों पर सभा भवन टिका था। खाई और मुख्य द्वार को एक काठ का बहुत भारी पुल जोड़ता था। सूर्यास्त के बाद यह पुल रस्सियों से उठा दिया जाता। उस समय दुर्ग में आना किसी भांति संभव नहीं था। श्रावस्ती से बाहर आते ही अगम का अंतर लग जाता था। उसमें कोई मार्ग या विधि नहीं थी। संपूर्ण का अंतर बड़े बड़े घने वृक्षों और गुल्मों से भरा था। वह बहुत ही हिंसक जंतु रात दिन विचरण करते थे। सर्वसाधारण की बात तो दूर रही, बड़े बड़े जीवट के आदमियों को भी उधर जाने का साहस नहीं। दुर्दांत डाकू, भीषण अपराधी, पक्के जुआरी, हत्याए, राजविद्रोही आदि राजदंड से बचने के लिए ही इस महाकांतर में आश्रय लिया करते थे। दुर्ग में थोड़ी सी सेना भी रहती थी, परंतु सब सैनिक रात को इस दुर्ग में नहीं रहने पाते थे। दुर्ग के मुख्य द्वार से कोई सहस्त्र हाथ से अंतर पे एक छोटी सी बस्ती थी। इसी में इन सैनिक के परिवार रहते थे। सैनिक भी रात को वहीं चले जाते थे। दुर्ग में केवल गिने हुए आवश्यक जन ही रह जाते थे। श्रावस्ती से एक घुमावदार कच्ची राह इस मार्ग तक आई थी। दुर्गपति एक वृद्ध क्षत्रप थे। वह सहपरिवार दुर्ग में ही रहते थे। उनकी आयु 60 को पार कर गई थी। डिलडोल के लंबे हाथ पैर की मजबूत और साहसी आदमी थे। उनका कंठ बहुत भारी था और दृष्टि पैनी।
परिवार में केवल एक किशोरी इकलौती पुत्री थी। उसे जिसने शिशुकाल से पोषण किया वह क्रीता काली दासी थी। दासी को दुर्गापति और उनकी पुत्री दोनों बहुत मानते थे। विधि विडंबना से दुर्गापति भग्न हृदय थे। उन्होंने एकांत एकनिष्ठ जीवन स्वयं ही महाराज प्रसन्नजीत से मांग लिया था। गत 17 वर्षों से वे निरंतर इस दुर्ग में रह रहे थे। एक बार भी वे इसे बाहर कभी नहीं निकले। इस दासी के सिवा उनका एक दास भी था। वह ब्रज जड़ था। वह निपट बहरा और गूंगा था, परंतु उसमें एक सांड के बराबर बल था। इसे दुर्गापति ने बहुत बाल्यावस्था में तीर्थ यात्रा करते हुए एक अनार्य देश से मोल खरीदा था। मालिक की भांति दुर्गापति के दोनों सेवक भी विश्व के संबंधों से पृथक थे। ये दोनों भी कभी किसी नगर में नहीं गए। हाँ, दास और कभी कभी दासी भी उस निकटवर्ती गांव में अवश्य चले जाते थे। इन 4 मूल प्राणियों के सिवाय रात को पुल भंग होने के बाद केवल 8 सिपाही इस दुर्ग में रह जाते थे। वे केवल दुर्ग पर पहरा देते थे। दुर्ग के मुख्य पश्चिम द्वार के निकट, जिधर गहन कांतार पड़ता है, एक दृढ़ प्रकोष्ठ पत्थरों का बना था। वह वास्तव में बंदी गृह था। बंदी गृह में कोई प्रकट प्रवेश द्वार न था। केवल छत के पास एक आयत भर का छिद्र था। इस छिद्र के द्वारा ही बंदी को वायु, अन्न, जल, प्रकाश प्राप्त होता था। गुप्त द्वार जल के भीतर था। द्वार के ऊपर एक आलिंद था जिसमें लोह फलक जड़े थे। उस आलिंद में जब वहां कोई बंदी रहता तो 8 प्रहरी खास तौर पर दिन रात पहरा देने को नियत थे। खाई के उस पार इस बंदी गृह के ठीक छिद्र के सामने एक छोटी सी पक्की 2 मंजिली अट्टालिका थी। यह अट्टालिका प्राय सदा बंद रहती थी। कभी कभी इसमें रहस्यपूर्ण रीति से कोई राजपुरुष 2-4 दिन को आ ठहरते थे। वहां से दुर्ग के उस पार वाली छोटी बस्ती से 1-2 पगडंडियां चली आ गई थी। बस्ती में सिपाहियों के घरों के सिवा कुछ घर कृषकों के थे। उन्हें आसपास की थोड़ी भूमि साफ करके अपने खेत बना लिए थे। कुल बस्ती में एक दुकान मोदी की थी तथा एक पानागार था। रात्रि को बहुत देर तक उसी पानागार में चहल पहल रहती थी। बस्ती के रहने वाले प्राय वहां बैठकर पान करते तथा गप्पे लड़ाया करते थे। इस समय दुर्ग में एक बंदी था। इससे बंदी गृह के बाहरी आलिंद पर 8 सशस्त्र सैनिकों का पहरा खड़ा बैठा था और खाई के उस पार जो घर था उसमें भी मनुष्य के रहने का आभास मिल रहा था, परंतु नियमित रूप से जैसी व्यवस्था चली आ रही थी दुर्ग में वैसी ही चल रही थी। दुर्गपति साधारण नित्य नियम से कर रहे थे। केवल बंदी गृह के प्रांत को छोड़कर कुछ और नवीनता नहीं प्रकट हो रही थी। 84 नर्म साचू पे। कीचड़ और मिट्टी से लथपथ सोमप्रभ ने सूर्योदय से प्रथम ही घर में प्रवेश किया। उसका अश्व भी बुरी तरह थका था। कुंडनी और नाउन तमाम रात जागती रहकर सोम की प्रतीक्षा करती रही थी। अब कुंडनी ने कुछ आश्वस्त होकर किंतु संदेह भरे नेत्रों से सोम को देखा। सोम ने संक्षेप में कहा, कुंडनी सब देख आया हूं। राजकुमार को छुड़ाना सहज नहीं है, परंतु चलो अब हम राजमहिषी से पहले मिल लें। मैं अभी एक मुहूर्त में तैयार होता हूँ, तुम भी तैयार हो लो। और बातें नहीं हुई? सोम ने नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर खूब डटकर स्नान किया। आपाद श्वेत कोश धारण किए, मस्तक पर चंदन का टीका लगाया, सिर पर भंगपट्ट बांधा, उत्तरा संघ को ब्रह्मचारी की भांति कंधे पर डाला। कुंडनी, अब इस वेश में खड़ग तो मैं नहीं ले जा सकूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं सोम। क्यों नहीं? शत्रु के अंतःपुर में छद्मवेश से प्रवेश करना होगा। फिर दिन दहाड़े तू कहती है खड़ग की आवश्यकता नहीं है सोम। हम शत्रु का उपकार करने उसी की नियुक्ति पर जा रहे हैं। विशेष बातचीत नहीं हुई। तीनों जन चलकर राजद्वार पर पहुंचे। नाउन ने पुष्प करंडिका और गंगाजल की छचरी सोम के हाथ में पकड़ा दी।
कुंडनी और नाउन का द्वारी से परिचय था, अतः उसने मार्ग दे दिया। तीनों टेढ़ी तिरछी विधियों को पार करके महिषी कलिंग सेना के हरमे में पहुंच गए। आचार्य केशकलम भी वहीं उपस्थित थे। देवी नंदिनी भी तुरंत उपस्थित हुई। सोम ने भूमिका न बढ़ाकर कहा, आचार्य, राजकुमार कौशल दुर्ग में बंदी हैं, वहां से उनकी मुक्ति सहज नहीं होगी, परंतु सौम्य, तुझे अपना पराक्रम दिखाना होगा। यह तेरी कौशल राजवंश पर भारी अनुकंपा होगी। नंदिनी देवी ने आंखों में आंसू भर कहा, कौशलगढ़ को मैं जानती हूँ भद्र। महाराज ने वहां मेरे पिता को बंदी बनाया था। उन्होंने मेरा समर्पण महाराज को करके अपना उद्धार किया था। कलिंग सेना ने दृढ़ स्वर में कहा, भद्र, यदि तुम्हें कुछ आवश्यकता असुविधा हो तो मैं स्वयं कौशल दुर्ग में खड़ा हस्त जाऊंगी। तुम्हें कुछ विदित है वह कहो। नहीं भद्र, मैं अपने जीवन के मूल्य पर भी राजकुमार का उद्धार करूंगा। सोम ने धीरे से कहा, साधु साधु भद्र, ऐसा ही होना चाहिए। मैं कार्यान को तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा, आचार्य ने गदगद होते हुए कहा। सोम ने कहा, आचार्य, वहां युक्ति बल से काम नहीं चलेगा। बंदी घर का द्वार जलमग्न है, उसमें एक भारी यंत्रक जुड़ा है, उसकी सूची का चाहिए, यह एक बात है। दुर्ग के बाहर मल्लबंधुल स्वयं 50 भट्टों के साथ एक अत्यंत सावधानी से बंदी पर पहरा दे रहा है। उससे सम्मुख युद्ध नहीं हो सकेगा, कूट युद्ध करना होगा, यह दूसरी बात है। हम लोग दुर्ग पर आक्रमण करके बलपूर्वक युवराज का उद्धार करेंगे। इसका गुमान भी यदि बंधुल को हो गया तो वह राजकुमार की हत्या कर सकता है। अभी तक उसने जो उन्हें हनन नहीं किया, इनका कारण यही प्रतीत होता है कि वह उनसे महाराज का पता पूछना चाहता है। यह तीसरी बात है। दुर्गपति बड़ा कठोर और एकांत व्यक्ति है। बंदी के गृह द्वार की सूत्रेगा उसी के पास रहती है, वहां से उसको प्राप्त करना संभव है। यह चौथी बात है। दुर्ग में बाहर भीतर सब मिलाकर 100 आदमी है, जिसमें 50 भट्ट बंधुल के साथ अट्टालिका में है, शेष उस गांव में है। दुर्ग में केवल 2 भट्ट एक एक प्रहर बंदी गृह पर प्रहरा देते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर तुरंत सहायता प्राप्त हो सकती है। आचार्य ने सब सुनकर कहा, क्या तुमने कोई योजना निश्चित की है सौम्य? की है, किंतु वह अपूर्ण है आचार्य। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किसकी भद्र? एक लंपट धूर्त की। किस अभिप्राय से? वह युवराज को उड़ाने के संयंत्र में सम्मिलित था। उसने स्वर्ण लेकर मुझे यह सपना सब भेद बता दिया है और सूत्रकार की 6 स्किद मुद्रा मुझे ला देने का वचन दिया। वह मुझे 2 दिन दंड दिन चढ़े तक मिलेगा। वह अपने उद्योग में संलग्न है। क्या भद्र? वह छल नहीं करेगा? देवी नंदिनी ने कहा। आशा तो नहीं देवी, उसे भारी परिश्रमिक मिल चुका है। केवल सूत्रिका की स्कित मुद्रा ला देने से ही उसे सहस्त्र स्वर्ण की प्राप्ति होगी, जो वह जीवन भर में संग्रह नहीं कर सकेगा। तो भद्र, तुम हमें क्या करने को कहते हो? गांधार पुत्री कलिंग सेना ने सुनील नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा। मैं अपनी सामर्थ्य से दुर्ग में पहुंच भर सकती हूँ, परंतु यह क्या यथेष्ट होगा? नहीं भद्रे, यथेष्ट भी नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। किंतु भद्र, यदि तुम्हें सिक्त मुद्रा ना मिली तो? आचार्य ने चिंतित भाव से पूछा। तो भी मैं देख लूंगा आचार्य, परंतु मैं अभी एक बार सेनापति कार्यान से मिलना चाहता हूँ। हाँ, आपको राजपुत्र की कब आवश्यकता होगी? कल 3 दंड सूर्य चढ़ने पर, वही मुहूर्त अभिषेक का है। अभी तक महाराज और राजपुत्र दोनों के अपहरण को समाचार अप्रकट है। सब यही जानते हैं कि महाराज देवी के प्रसाद में है। यही मैं भी कहता हूँ। मैं कल सूर्योदय होते ही यज्ञ अनुष्ठान साधारण रीति से प्रारंभ करूंगा। 3 दंड दिनमान होने पर महाराज को अभिषेक की वेदी पर आना होगा। तो आचार्य, जैसे भी होगा, मैं ठीक समय राजपुत्र को अभिषेक वेदी पर ला बैठाऊंगा। यदि ना ला सकूं तो यही समझना कि सोमप्रभु जीवित नहीं है। वह एक बारगी ही उठकर चले दिए। सबके हृदय आतंकित हो गए। कुंडनी और नाउन ने उनका अनुगमन किया। सब स्तब्ध थे। 85।
कठिन अभियान। सब योजना ठीक कर ली गई, स्कित मुद्रा मिल गई थी, उस पर यह सूत्रिका बन गई। नाउन को संग लेकर कुंडनी ने एक प्रहर तक नटनी के वेश में दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। चलती बार अपनी विशदगत कटार को यत्न से वीणी में छिपाना नहीं भूली। सोम ने दिन भर सोकर काटा था। सूर्यास्त के समय उन्होंने सर्वांग पर तैल्याम्बन किया। एक कोपिन कसी और कठिन कंचुक पहन एक सौम्य प्रवार से शरीर को लपेट लिया। खड़ग उन्होंने वस्त्र में छिपा लिया। शंभ को एक मजबूत रस्सी और दंड तक दी गई। एक छोटा धनुष और कुछ बाण भी दिए गए। उसे भी तेलासक्त कर कौपिन धारण कराया गया। इसके बाद दोनों ने एक दंड रात्रि व्यतीत होने पर गहन कांतर में प्रवेश किया। इसी समय कारायण ने अपने 200 सैनिकों की टुकड़ी लेकर दूसरे मार्ग से कौशल दर्ग के निकटवर्ती अट्टालिका की ओर कूच किया। कांतार भूमि सोम ने भली भांति देखकर मार्ग की खोज कर ली थी, इसलिए अंधकार होने पर भी वह 2 मुहूर्त में ही दुर्ग के दक्षिण द्वार के सामने पहुंच गए। अपने अश्वों को उन्होंने कांतार में छिपाकर लंबी बागडोर से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने निशब्द दुर्ग द्वार की ओर प्रयाण किया। द्वार पर जो अट्टालिका थी उसमें काफी चहल पहल थी। उसमें से नृत्य गीत और बीच बीच में मनुष्य की उच्च हास्य की ध्वनि आ रही थी। सोम ने समझ लिया कि यहाँ कुंडनी का रंग जमा हुआ है। बंदी गृह के ऊपर अलिंद पर प्रकाश न था, परंतु 2 छाया मूर्ति वहां घूमती दिख रही थी। सोम पार्श्व से में पूर्व की ओर घूमकर एक अश्वत्थ वृक्ष के निकट पहुंचे। अश्वत्थ के तने में उन्होंने रस्सी का एक सिरा दृढ़ता से बांधा तथा दूसरे को अच्छी तरह से कमर पर बांध दिया। शंभ से कहा, शंभ, सामने केवल 2 छाया मूर्तियां अलंद पर दिख रही हैं। आवश्यकता होने पर वे 8 हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। ध्यान से सुन, मैं जल्द से जाता हूँ, तू रस्सी को थाम रहे। जो ही वह ढीली प्रतीत हो तो वृक्ष पर चढ़कर छिपकर यत्न से बैठ जाना। तेरे तरकस में 16 बाण हैं, याद रख, एक भी व्यर्थ न जाए और अलिंद पर एक भी जीवित पुरुष खड़ा न रहने पाए। प्रथम रस्सी का ध्यान रखना। शंभ ने हिलाकर स्वीकार किया। वह दंड सत्थक को हाथ में लेकर दूसरे हाथ से रस्सी को थाम खाई के किनारे बैठ गया। सोम ने चुपचाप जल में प्रवेश कर निशब्द डुबकी लगाई। रस्सी की खींच बढ़ गई। वह वृक्ष के तने में अच्छी तरह बंधी हुई थी। शंभ उसका छोर हाथ में लिए ध्यान से उसके तनाव देख रहा था। सोम निशब्द जल के भीतर ही भीतर बंदी के गृह द्वार पर जो पहुंचा। थोड़ी ही यत्न से द्वार सुरंग मिल गई। वह द्वार सुरंग में प्रविष्ट हो गई। सुरंग सीढ़ी की भांति उन्नत होती गई थी। 10 पैड़ी ऊपर जाने पर उसका सिर जल से बाहर आया। क्षण भर ठहर कर उन्होंने यहाँ सांस ली और रस्सी कमर से खोल दी। फिर वह 4-5 पैड़ी चढ़े। अब उन्हें लौह द्वार मिला, जब भारी यंत्रक लगा था। सूत्रिका उनके पास थी। उन्होंने उस यंत्रक को खोल डाला। गुहा में घोर अंधकार था, वायु का भी प्रवेश न था। उस छोटी सी जगह में उनका दम घुट रहा था। यंत्रक खोलते ही वे एक छोटी सी कोठरी में जा पहुंचे, जो चारों ओर पत्थरों की दीवारें से घिरी हुई थी। उसमें कोई दूसरा प्रकाश न था। प्रकाश के साधन सोम के पास ना था। वह टटोलकर चारों ओर उस कोठरी में घूमने लगा। यदि यही बंदी गृह है तो बंदी कहाँ है, और बंदी गृह यदि बंदी गृह और है तो उसका मार्ग कहाँ है। परंतु उन्हें कोई निराकरण नहीं मिल रहा था और अंत को वह विमूढ़ हो उसी कोठरी में बैठ गए। उधर जो ही सोम ने रस्सी कमर से खोली, रस्सी ढीली हो गई। शंभ आश्वस्त हो हंसते हुए रस्सी का छिरा छोड़कर अश्वत्थ पर बैठ गया और अच्छी तरह ढासना मारकर आसन जमा बैठ गया।
बैठकर उसने ध्यानपूर्वक आलिंद को देखा। दो छाया मूर्तियां वहां अंधकार में घूम रही थी। शम ने बाण साधा और कान तक तानकर छोड़ दिया। बाण उस व्यक्ति की पसलियों को चीरता हुआ फेफड़ों में अटक गया। वह व्यक्ति झूमकर अलिंद के किनारे तक आया और छप से जल में गिर गया। दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं लगा कि क्या हुआ। वह आश्चर्य मुद्रा में झुककर उस पुरुष को देखने लगा। इसी समय दूसरे बाण ने उसके कंधे में घुसकर उसे भी समाप्त कर दिया। वह पुरुष भी अलिंद में झूल पड़ा। शंभ अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न हुआ। वह अब ध्यान से तीसरे शिकार की ताक में बैठ गया। थोड़ी ही देर में दो सैनिक बातें करते हुए अलिंद पर आए और प्रहरी को इस भांति लटकता देख उनमें से एक ने उसका नाम लेकर पुकारा। उत्तर ना पाकर वह निकट आया। निकट आकर देखा वह पुरुष मृत है। एक बाण उसके अंग में घुस गया है। दोनों प्रहरी भीत हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसी समय शंभ का तीसरा बाण सनसनाता हुआ आकर उनमें से एक वक्ष ग्रहवे के पार हो गया। वह पुरुष रक्त वमन करता हुआ वहीं गिर गया। दूसरे सैनिक ने आतंकित हो तुरही फूकी। तुरही की त्रिवी ध्वनि शून्य में दूर दूर तक गूंज उठी। उसी समय शंभ का चौथा बाण उसके कंठ के आर पार हो गया। तुरही उसके द्वार पर छूट पड़ी। वही मृत होकर वहीं गिर गया। परंतु तुरही का शब्द अट्टालिकाओं के लोगों ने सुन लिया। शब्द सुनते ही मनुष्य में प्रगति प्रकट हुई। वाद्य नृत्य बंद हो गया और मनुष्य की दौड़ धूप चिल्लाहट के शब्द सुनाई देने लगे। शस्त्रों की झनझनाहट भी सुनाई देने लगी। कार्यान अपने 200 भट्टों के लिए पूर्व नियोजित योजना के अनुसार इस अट्टालिका के चारों ओर अत्यंत अप्रकट रूप से घेरा डाले बैठे थे। उन्होंने सैनिकों को आवश्यक आदेश दिया और वे अट्टालिकाओं से बाहर निकले पुरुषों पर प्रहार करने लगे और सन्नद्ध हो गए। परंतु यह देखकर उनके आश्चर्य को कोई ठिकाना न रहा कि अट्टालिका का प्रवेश बुझ गया। वहां सन्नाटा छा गया। किसी जीवित प्राणी के वहां रहने का आभास नहीं था। सेनापति कार्यान अब विमूढ़ होकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इसी समय दुर्ग में विपत्ति सूचक घंटा बजा और निकटवर्ती ग्राम में सोते हुए सैनिक शस्त्र सन्नद्ध होकर दौड़ते हुए दुर्ग की ओर जाते दिखे। खाई पर बड़ी बड़ी चरखियां काष्ठ के भारी पुलों को गिराने लगी। कायरान ने यह देख अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उन्होंने 50 भट्ट छांटकर अपने साथ लिए। शेष 150 सैनिक अपने अधिनायकों की अधीनता के में 3 टुकड़ियों में विभक्त कर दिए। पहली टुकड़ी के नायक को आदेश दिया कि वह तुरंत दुर्ग द्वार पर प्रचंड भाव से जाकर खाई के पुल पर अधिकार कर ले। दुर्ग में किसी शत्रु सैनिक को प्रविष्टि न होने दे। प्रत्येक सैनिक को सामने आते ही जान से मार डाले। नायक अपने सैनिक लेकर दबे पैर दुर्ग द्वार पर की ओर दौड़ चला। दूसरे नायक को सेनापति ने आदेश दिया कि वह घूमकर पश्चिम दुर्ग द्वार के चारों ओर फैल जाए और ग्राम से आते हुए सैनिकों को काट डाले। नायक के उधर चले जाने पर सेनापति ने तीसरी टुकड़ी के नायक को आज्ञा दी कि मैं अट्टालिका पर आक्रमण करता हूँ। तुम बाहर से इसकी रक्षा करना। किसी भी सैनिक को भीतर मत घुसने देगा। इतनी व्यवस्था करके सेनापति ने अपने 50 भट्ट लेकर अट्टालिका पर आक्रमण किया। साधारण आघात से द्वार भंग हो गया। परंतु उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि अट्टालिका में इतने आदमियों की चहल पहल थी। प्रकाश था। वहां से गाद्य वाद्य की ध्वनि आ रही थी, पर वहां से एक भी जन बाहर नहीं निकला। क्या कारण है कि अब वहां एक बारगी ही सन्नाटा छा गया? क्या भूमि पुरुषों मनुष्यों को निकल गई? सेनापति कार्यान ने सैनिकों को प्रकाश करने का आदेश दिया। प्रकाश में उन्होंने गान पान के अवशेष देखे, परंतु मनुष्य नहीं। उन्होंने अत्यंत सावधानी से प्रत्येक प्रकोष्ठ को, प्रत्येक गोष्ठक को देखना प्रारंभ किया। एक प्रकोष्ठ में उन्होंने कुंडनी और नाउन को वस्त्र खंड में बंधी हुई पड़ी देखा। सेनापति ने उन्हें बंधन मुक्त कर उनके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकाला। सेनापति कुंडनी और उसकी संगनी से परिचित न था।
उसने पूछा तुम कौन हो और कक्ष के और आदमी कहाँ हैं? कुंडली ने पूछा कि आप सेनापति कायरान हैं? हाँ मैं कायरान हूँ। तो सेनापति संकट सन्निकट है, शीघ्रता कीजिए, वह गर्भ द्वार है, वहाँ 16 सशस्त्र भट गए हैं, संभव है सोमप्रभ ने उनका संघर्ष हो जाए। भीतर गर्भगृह में सोम एकाकी है। कायरा ने नग्न खड्ग लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया, परंतु वहां अधिक जन नहीं जा सकते थे। सेनापति ने 16 भट छाट लिए। लंबी और पतली गुफा में चलते चलते 4 सहस्त्र तरणों के सामने देखा। उन्हें देखते ही वे इन पर टूट पड़े, परंतु सेनापति ने क्षण भर में ही में उन्हें काट डाला और आगे एक लोह द्वार को देखा जो बंद था। सेनापति उसे देखकर हताश हो गए। वे द्वार तोड़ने या खोलने का उद्यम करने लगे। कुंडली ने नाउन से कहा, चलो हला, अब हमें अपने उद्योग का दूसरा प्रकरण पूरा करें। बाहर कहीं शंभ है, पहले उसे देखना होगा। निश्चय उसी की प्रतिक्रिया होने से सैनिकों ने तुरहीनाद किया। इससे हमें बंदी गृह की उस ओर कहीं होगा। इतना कहकर कुंडली नाउन का हाथ पकड़कर बाहर आई। उसने उसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे खड़े होकर संकेत दिया। शंभ छठ वृक्ष पर से कूद पड़ा। कुंडली ने कहा, शंभ तेरा स्वामी कहाँ है? वे जल में गए हुए हैं। कितना विलंब हुआ? बहुत, एक दंड काल से। तो शंभ विपद में पड़ सकते हैं, तू साहस कर। शंभ ने हंकृति की। कुंडली ने कहा, वह बंदी गृह देख रहा है? शंभ ने सिर हिलाया। कुंडली ने कहा, उसका प्रवेश द्वार जलमग्न है। तो गोता लगा, ठीक उस अलंद के मध्य भाग में नीचे एक गुहा छिद्र मिलेगा। वह उन्नत सोपान है, उसमें घुसकर तू बंदी गृह में पहुंचेगा। उसी में तेरे स्वामी का मित्र बंदी है, जिसके उद्धार के लिए सोम वहां एकाकी गए हैं, परंतु उनके सामने 16 योद्धा हैं। शंभ तू साहस कर। सोम ने दंड सत्थक दृढ़ता से हाथ में थामा और धनुष बाण कुंडली को देकर कहा, इसमें से केवल 4 बाण कम हुए हैं, 12 बाण अभी तुनीर पर हैं। इससे देवी की रक्षा हो सकती है, मेरे लिए यथेष्ट है। उसने हंसकर दंड सत्थक की ओर संकेत किया। कुंडली ने धनुष बाण ले लिया। शंभ ने रस्सी का छोर कमर पर बांधते हुए कहा, यह रस्सी थामे रह देवी, जब यह ढीली हो तो समझना शंभ ठीक स्थान पर पहुंच गया है। कुंडली ने रस्सी थाम ली। शंभ ने धीरे धीरे जल में प्रवेश किया और दृश्य हो गया। थोड़ी ही देर में रस्सी ढीली हो गई। कुंडली ने नाउन से कहा, हला, सोम को सहायता पहुंच गई है, उधर से भी और इधर से भी। अब हम अश्वत्थ पर चढ़कर बैठना होगा और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सोम उसी कोष्ठक में चारों ओर घूमते, हाथों से चलते, खड़ग की मूठ से दीवार को, फर्श को ठोकते, परंतु कोई फल ना होता। वहां से कहीं जाने का कोई द्वार नहीं दिख पड़ता था। वे हताश होकर बैठ जाते और फिर उद्योग करते। बहुत देर बाद उन्हें कोठरी में प्रकाश का आभास हुआ। वे ध्यान से देखने लगे कि प्रकाश कहाँ से आया था। उन्होंने कुछ ही समय प्रतीत हो गया कि ऊपर छत में एक छिद्र है, प्रकाश वहीं से आ रहा है। इसी समय 4 मनुष्य उस छिद्र में से उस कोष्ठक में कूद पड़े। एक के हाथ में प्रकाश था। सोम उन्हें देखकर फुर्ती से गुरुद्वार में छिप गए। 4 मनुष्य में से एक ने कहा, मैं बंदी को देखता हूँ, तुम यही यत्न से द्वार पर रक्षा करो। उसने किसी युक्ति से तल भूमि पर एक शिला को हटा दिया और उसमें घुस गया। सोम ने देखा कि वह मलबंधुल था। सोम एक बारगी ही खड्ग लेकर उस मनुष्य पर टूट पड़े। वे मनुष्य भी साधारण भट न थे। सोम ने क्षण भर ही में कठिनाई को समझ लिया। सोम चाहते थे कि बंधुल का अनुगमन कर कर दूसरे पक्ष में प्रविष्ट हो, परंतु तीनों भटों ने कठिन अवरोध किया। प्रारंभ ही में सोम एक घाव खा गए। इसी क्षण सोम ने कट में प्रवेश करके एक दंड सत्थक का संपूर्ण हाथ एक भट के सिर में दे मारा, जिससे उसके कपाल के 2 खंड हो गए और रक्त के बित्ता भर फुहार उठ पड़ी। ठीक समय पर शंभ का साहस पाकर सोम ने हर से चिल्लाकर कहा, वाह शंभ, खूब किया, रोक इन दोनों को, मैं भीतर जाता हूँ। और सोम दुर्दर्श वेग में खड़ग फेंकते हुए तल भूमि में प्रविष्ट हो गए। बंधुल खड़ग ऊंचा किए पिड़ुक का हनन करने जा रहा था। बंधुल ने कहा, दासी पुत्र बता महाराज कहाँ हैं? यमर
विदोड़व लोह श्रृंखला से आबद्ध दीवार पर चिपके हुए चुपचाप खड़े थे। उनके होठ परस्पर चिपके हुए थे और आंखों से घृणा और क्रोध प्रकट हो रहा था। सोम ने पहुंचकर बंधुल को ललकारते हुए कहा, बंधुल, श्रृंखलाबद्ध बंदी की हत्या से तेरा वीरत्व कलुषित होगा। आ इधर, मैंने अभी तक मल्लों का खड्ग नहीं देखा है, तब देख। तो कदाचित वही चोर की भांति अंतःपुर में घुसने वाला मागध है। बंधुल ने घूमकर कहा, वही हूँ बंधुल, तब ले। बंधुल ने करारा विहार किया। सोम यत्न से बचाव और वार करने लगे। दोनों अप्रतिम सुभट उस छोटे कक्ष में भीषण खड्ग युद्ध में व्यस्त हो गए। युवराज विदुड़व ने चिल्लाकर उद्विग्न होकर कहा, अरे वाह मित्र, ठीक है, परंतु खेद है, मैं सहायता नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर श्रृंखलाबद्ध दोनों हाथ बंधुल के सिर पर दे मारे। बंधुल के सिर से रक्त फूट पड़ा। उन्होंने पलटकर राजकुमार पर खड्ग का एक वार किया। इसी क्षण सुयोग पा सोम ने बंधुल के वाम स्कंध पर एक भरपूर हाथ मारा। बंधुल और राजकुमार दोनों ही गिरकर तड़पने लगे। सेनापति कायरन हताश होकर जब कर्ब मार्ग से लोहा लाद को खोल न सके, तब उन्होंने द्वार भंग करने का उद्योग किया। इसी समय द्वार खुला और कुछ भट सामने दिख पड़े। ये भट बंधुल के थे, जो नीचे बंदी गृह में युद्ध होता देख सहायता को लौटे थे, परंतु सामने शत्रु को देख वे भाग खड़े हुए। कायरान भी उनके पीछे अपने भट लेकर दौड़े, परंतु उनके पास प्रकाश था, दौड़ में बाधा न हुई। बंधुल के भट छत के छेद से प्रकोष्ठ में कूदे। यही अकारण ने किया। इसी समय एक भट शंभ से जूझ रहा था। इनमें से एक शंभ पर प्रहार किया और वह भीतर तलगृह में घुस गया। ठीक इसी समय बंधुल और युवराज घायल होकर गिरे थे। सोम ने आहट पाकर पीछे शत्रु को देखा, परंतु उनके पीछे कायरान और उनके भाटों को देखकर हर्षनाद किया। देखते ही देखते सब भाट काट डाले गए। बंधुल को बंदी कर लिया गया तथा आहत राजकुमार को लेकर सब गर्भ मार्ग से दुर्ग को बाहर अट्टालिका में लौट गए। बाहर कायरान के सैनिकों ने अनायास ही दुर्ग रक्षक सेना के सिपाहियों को काट डाला था। वे सावधान नहीं थे, इसके कुछ प्रतिरोध भी ना कर सके। दुर्गपति ने जो विपत्ति घंटा बजाया था, उसे सुनकर जो सैनिक निकट के गांव से सहारता था, उनको मारकर कायरान के सैनिकों ने पुल पार कर दुर्गपति को सपरिवार बंदी कर लिया। दुर्गपति इस आक्रमण से सर्वथा असावधान थे। वे कायरान को सैनिकों का अपना सैनिक समझे थे। दिन का प्रकाश इस समय तक पूर्वाकाश में फैल गया था। कुंडली और नाउन अश्वत्थ पर चढ़ी सब गतिविधि देख रही थी। अट्टालिकाओं में अपने आदमियों को फिर से लौटा हुआ समझकर वे भी वृक्ष से उतरकर वहीं आ गई। सोम और विदुदव दोनों आहत थे। कुंडली नाउन की सहायता से उनके घाव बांधे। इसके बाद उन्होंने शंभ को चारों ओर देखा। शंभ वहां नहीं था। सब लोग शंभ को भूल ही गए थे। सोम को याद आया कि शंभ को हमने गर्भगृह में युद्ध करते छोड़ा था। कुछ सैनिक फिर गर्भगृह में गए, परंतु शंभ वहां नहीं था। सबके चले जाने पर भी गर्भगृह में अंधकार हो गया था। समझ ही ना सका कि सब कहाँ लुप्त हो गए। अपने प्रतिद्वंदी को भूपतित करके शंभ ने मार्ग की बहुत खोज टटोल की। अंत को वह उसी जलगर्भ स्थित मार्ग से लौटा। जब सब कोई शंभ के लिए चिंतित थे, कुंडली ने उसे जल में तैरते देखा। जल से निकलकर वह स्वामी के निकट आया। वह बहुत प्रसन्न था। बंदियों को सेनापति कायरान को सौंप सोम ने शरीर रक्षक सैन्य सहित आहत राजकुमार को तुरंत राजधानी की ओर कूच किया। शब, कुंडली और नाउन भी उन्हीं के साथ चल दिए। 86 अभिषेक। यज्ञ मंडप में बड़ी भीड़ थी। अर्धव्योम और 16 ऋत्विक अभिषेक द्रव्य लिए उपस्थित थे। अनुगत राजा, क्षत्रप, मांडलिक, गणपति, निगम, सेठी, गृहपति, सामंत और जानपद सभी एकत्र थे। राजा की प्रतीक्षा हो रही थी। राजा अंतःपुर से नहीं आ रहे थे। राजा के इस विलंब के संबंध में अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोग बहुविध कानाफूसी कर रहे थे। आचार्य अजीत केसकलंबी ने उच्च स्वर में कहा, अभिषेक का महायोग उपस्थित है। यजमान यज्ञ भूमि में आकर वेदी पर बैठे।
इसी समय यज्ञ भूमि के प्रांत में कोलाहल होने लगा। क्षण भर बाद ही सोमप्रभ रक्त से भरा खड्ग हाथ में लिए रक्त लिप्त घायल राजपुत्र विदूधक को सम्मुख किए हठात यज्ञ भूमि में घुस गए। नग्न खड्ग हाथ में लिए कायरान और उनके भट उनके पीछे थे। यह दृश्य देखकर चारों ओर कोलाहल मच गया। अनेक क्षत्रपों राजाओं और मांडलिकों ने खड्ग खींच लिए। सेना में भी हलचल मच गई और चारों ओर कोलाहल होने लगा। सोमप्रभ ने आगे बढ़कर वेदी पर विदूधक को प्रतिष्ठित करके खड्ग और हाथ के ऊपर उठाकर उच्च स्वर में कहा, भंतेगण, राजसभासद, ब्राह्मण और पौर जनपद सुने। यह महाराज विदूधक कौशलपति यहाँ उपस्थित है। अभिषेक महायोग है। अभिषेक प्रारंभ हो। मैं मागध सेनापति सोमप्रभ घोषित करता हूँ कि कौशल के अभा अधिपति परमेश्वर महाराज विदूधक है। जो कोई विरोध का साहस करेगा उसका सत्कार यहाँ खड्ग करेगा। उन्होंने वहीं रक्त से भरा हुआ खड्ग हवा में ऊंचा किया। बहुतों से कंठों ने एक साथ ही जय जयकार किया। महाराज कौशलपति की जय, देव कौशलपति विदूधक की जय। बहुतों ने विद्रोह में शस्त्र निकाले। कायरान, उनके भट और सोम व्याघ्र की भांति उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते युग के चारों ओर मुर्दों के ढेर लग गए। यज्ञ पुष्प अवस्थित होकर इधर उधर भागने लगे। अनेक राजाओं, क्षत्रपी और महान ने इस वीरों का साथ दिया। वे गाजर मूली की तरह विरोधियों को काटने लगे और जानपद, निगम, क्षेत्रीय पद सब बार बार महाराज विदूधक की जय जयकार करने लगे। विरोधी दल का कोई नेता न रह गया था। अर्धव्यू अजीत केशकलंबी ने हाथ उठाकर कहा, सब कोई सुने। कौन है जो नए महाराज का विरोधी है, वह आगे आए। कोई प्रमुख पुरुष आगे नहीं आया। आचार्य ने पुकार कर फिर कहा, जिसे नई राजा से विरोध हो वह अग्रसर हो। इस पर भी सन्नाटा हुआ। अब तीसरी बार घोषणा हुई। अब आचार्य केशकलंबी ने कहा, सब कोई सुने। पुराना राजा यहाँ पर मंडप में उपस्थित नहीं है और ना ही उसका प्रतिनिधि समर्थक ही है। राज्य एक क्षण भी राजा के बिना नहीं रह सकता। नया राजा उसका औरस पुत्र है। उसका कोई विरोध नहीं करता। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि वही अब इस समय का यजमान है। तो महाराज विदूधक, मैं तुम्हें यज्ञपूत करता हूँ। कहो तुम। मैं इस राजसूय मानव अनुष्ठान के लिए आपको वर्ण करता हूँ। मैं वर्ण करता हूँ। विदूधक ने 3 बार कहकर आचार्य का वर्ण किया। आचार्य ने घोषणा की, हे विश्वदेवा सुनो, हे ब्राह्मणों सुनो, हे मनुष्य सुनो। हम वर्ण किए गए 16 ऋत्विक विधिवत अब इस राजसूय में के महत अनुष्ठान में देव कौशलपति विदूधक का अभिषेक करते हैं। आचार्य के संकेत से बहुत से शंख एक साथ बज उठे। अभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। राजा लोग अपने हाथों में अभिषेक सामग्री से भरे पात्रों को विधि पूर्वक सजाकर पद मर्यादा से क्रम से खड़े हो गए। रेणु विदेहराज ने श्वेत रंग का काम्बोज अश्व भेंट किया। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त ने स्वर्ण मंडित रथ ला उपस्थित किया। कलिंग राजा सत्यभू ने रथ पर ध्वजारोहण किया। मगध सम्राट का भेजा हुआ रत्नमाल और मणिग्रंथित उष्णीय मागध अमात्य ने राजा को धारण कराया। शाक्यों के गण प्रतिनिधि ने रथ में स्वर्ण मंडित हुआ जुआ जोड़ा। किसी ने मणिजनित जूड़े, किसी ने तरसक, किसी ने खड्ग को राजा को धारण कराया, किसी ने गंधमाल्य दिया। अब अजीत, केसर, कलंबी, कनाद, आलुक, वैशंपायन, पैल, स्कंद, कात्यायन, जैमिनी और शौनक ने राज्याभिषेक विधि का प्रारंभ किया। वेद पाठ होने लगा। कुरु संग राज्य के श्रुत, सोम और धनंजय श्वेत छत्र लेकर राजा के पीछे खड़े थे। सौवीर, भरत, विदेहराज, रेणु, काशीराज, दत्तरथ, सैत्वयन, हिरणाभ राजा पर चवन ढुला रहे थे। 18 दक्षिणावर्त शंख फूंके गए। फिर उन्हीं शंखों में जल भर भर कर 17 तीर्थों का जल और 1 सूर्य किरणों का जल, कुल 18 प्रकार के जल जो युग की उत्तर दिशा से उदुम्बर पात्रों से पृथक पृथक रखे हुए थे, उनसे राजा का अभिषेक किया जाने लगा। पहले सरस्वती नदी के जल से, फिर बहायवाल नदी के जल से, फिर प्रतिलोम जल से, मार्गांतर के जल से, समुद्र जल से, भंवर के जल से, स्थिर जल से, धूप की वर्षा के जल से, तालाब के जल से, कुएं के जल से, ओस के जल से, फिर तीर्थों के विविध जलों से भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र पढ़कर राजा का अभिषेक किया गया। अब सोमपान होकर गवलंबन हुआ। फिर 12 पार्थ होम किए गए और नई महाराज को घृत विलुप्त वस्त्र पहनाया गया और उस पर यज्ञ पत्रों
के चित्र सुई से काढ़े हुए थे। उस पर बिना रंग की ऊन का पांडव कमल भी था और उस पर लंबा चोगा पहनाया गया। ऋषियों ने पुकारा, यह शत्र की नाभि है। अर्दव्य ने धनुष चढ़ाकर कहा, यह इंद्र का व्रत हंता भुज है और उसके दोनों छोर मंत्रपूत करके महाराज को दिया। फिर उन्होंने मंत्रपूत 3 बाण राजा को दिए और यज्ञ में बैठे हुए पंडक के मुंह में तांबा किया। अब दिग्विजय का होम पाठ हुआ। यजमान की बाह पकड़कर उसे अर्दव्य ने चारों ओर घुमाया। प्रति दिशा में कुछ पैंड चलकर कहा, प्राची को चढ़, गायत्री छंद, रथंतर सन, शाम, त्रिवृत सौमुद, वसंत ऋतु और ब्रह्म धन तेरी रक्षा करें। दक्षिण को चढ़, त्रिशुट छंद, बृहत शाम, पंचदोष शत्रम, ग्रीष्म ऋतु और धन शत्रधन तेरी रक्षा करे। पश्चिम को चढ़, जगती छंद, वैरूप शाम, सप्तदोष तोम, वर्षा ऋतु और विषधन तेरी रक्षा करे। उत्तर को चढ़, अनुपषट छद, वैराशम, एक शंत स्तोम, शरद ऋतु और फल रूपी धन तेरी रक्षा करें। ऊपर को चढ़, पंक्ति छंद, शात्वक छंद, 37 37 तोम, हेमंत शिशिर शत्रु और वर्चस्व तेरी धन तेरी रक्षा करें। फिर राजा ने व्याघचर्म के नीचे शीशे की ठोकर मारी। अर्दव्य ने मंत्र पढ़ा। फिर राजा व्याघचर्म पर बैठा। सोने का एक चंद्र राजा के पैरों में रखा गया। अर्दव्य ने कहा, मृत्यु से बचा। सो छिद्र वाला स्वर्ण का मुकुट सिर पर धारण किया गया। अर्दव्य ने कहा, तू ओज है, अमृत है, विजय है। राजा ने दोनों भात ऊंची करके सुघोष किया, हे मित्र वरुण, अपने रथ पर चढ़ो और द्वितीय अदिति सीमाबद्ध और असीम को देखो। अर्दवी और पुरोहित ने पलाश के पात्र में रखे जलों से फिर राजा का अभिषेक किया। ब्रह्मा ने मंत्र पाठ किया। अर्दव्यु ने फिर उच्च स्वर से कहा, हे देवों, इसे उत्तेजित करो, कोई इसका संताप ना हो। बड़े क्षत्र के लिए, बड़े उड़प्पन के लिए, बड़े मनुष्यों को राज्य के लिए, इंद्र के इंद्रिय के लिए, कौशल जनपद के लिए, यह राजा महाराजा विदुदब, तुम कौशलों का राजा है, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है। तब 18 दक्षिणाव्रत शंख एक साथ फूके गए। सब रथ विमोहनीय होम हुआ और भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर रथ के अंग प्रत्यंग होम किए गए। राजा को व्याघचर्म के ऊपर खदीर की चौकी पर रखे सिंहासन पर बैठाया गया और राजा ध्रुववत घोषित किए गए। फिर ध्रुत हुआ, बहेड़े के पासे लाए गए। रत्न याजक को घेर कर बैठे। अर्दव्य ने राजा को यज्ञ काष्ठ से पीटा। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तू ब्रह्मा है, तू सत्य प्रणेता सविता है। राजा, ब्राह्मण, तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओं का बलवान इंद्र है। राजा, ब्राह्मण, तू ब्रह्मा है, तू कृपालु रुद्र है। ब्राह्मण, अर्दव्य, तू ब्रह्मा है। इस पर का अभिषेक समाप्त हुआ और 10वें दिन दास्यपेय याज्ञ हुआ। सोम से भरे हुए 10 प्याले एक यजमान और 9 ऋतुओं के लिए रखे गए। दासों को कमर झुकाकर प्यालों की ओर रेंगना पड़ा और अपने दादा से लेकर पहले के और पीछे के 10 पुरखों के नाम लेने पड़े जो सोमजयी रहे हों। इस समय मंत्र पाठ हुआ। सविता प्रणयता करने वाले सरस्वती वाणी से, दृष्टा बनाए रूपों से, पूषा पशुओं से, यजमान इंद्र से, बृहस्पति ब्रह्मा और प्रभु अग्नि से, सोम राजा से, विष्णु देवता 10वें देवता से प्रेरित होकर मैं रेंगता हूँ। प्रत्येक प्याले में 10-10 जनों ने पिया, एक ऋत्विक और 9 और यूं 100 जनों ने सोमपान किया। राजा ने सबको सोने के कमलों की माला पहनाई। अब यज्ञ की समाप्ति पर सहस्त्र संध्वनि हुई। विदुदब राजा ने सींगों में सोना मढ़कर 100 गायें और 11 युवती सुंदरिया स्वर्ण अलंकारों से अलंकृता दासियां प्रत्येक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दी। ब्रह्मा, उद्वक्ता तथा अन्य ऋत्विज जो उनकी मर्यादा के अनुसार बहुत सा स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, दासी और बछड़े दिए गए। दान, मान, सत्कार, दक्षिण, आतिथ्य, भोजन आदि से संतुष्ट हो ब्राह्मण महाराज जय जयकार करते हुए विदा हुए। समागत राजाओं, जानपद प्रधानों और सेठियों जेठकों
आदि को भी विविध भेंट दान मान से नए राजा ने विदा किया। जो मित्र बंधु और राजा नहीं आए थे उन्हें गाड़ियां और छकड़ों में सामग्री भरकर भेज दी गई। जो विरोधी यज्ञ विद्रोह में मारे गए थे उनके उत्तराधिकारी पुत्र परिजनों को दान मान पदवी और पुरस्कार से सकृत कर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सब ब्राह्मण, यति, ब्रह्मचारी, राजा, राजवर्गी, पौर, जानपति सब लोग संतुष्ट हो प्रसन्न हो महाराजा विदुर का दिग्दिगान से यशोगान करते हुए अपने अपने घर गए। भाग्य विहीन विगलित यौवन गतश्री प्रसन्नजीत को किसी ने स्मरण भी नहीं किया।